पक्षियों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जो अपने आप में बहुत अनोखा है और सभी पक्षियों से बहुत अलग है। प्राचीन ग्रीस में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था। यह वाद्य यंत्र यू के आकार का दिखता था। इस पक्षी की पूंछ भी इसी वाद्य यंत्र लायर की तरह प्रतीत होती है। इसका नाम इस कारण लायर बर्ड है। और हिंदू संस्कृति में भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वीणा से भी नर पक्षी की पूंछ की आकृति मिलती है, इसीलिए इसे वीणा पक्षी भी कहा जाता है। दोनों ही देशों में इसकी वाद्य यंत्रों से तुलना की गई है, क्योंकि इस पक्षी की खासियत भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, ये पक्षी बहुत सी आवाज़ों की नकल करने में माहिर है। ये पक्षी आपको केवल ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा और ये किसी भी जानवर या मनुष्य की आवाज़ की नकल कर लेता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बीच जंगल में आपको कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे तो चौंकिएगा मत, शायद ये लायर बर्ड है। इतना ही नहीं, सीटी की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़, यहाँ तक कि इंसानों के बच्चों के रोने की आवाज़ भी ये पक्षी निकाल सकता है। नर पक्षी मादा पक्षी से बड़ा और लंबा होता है। नर पक्षी की पूंछ बहुत आकर्षक होती है। सर्दी के मौसम में नर पक्षी एक अलग तरीके की आवाज़ निकालकर मादा पक्षी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मादा पक्षी अपनी इच्छा से नर पक्षी का चुनाव करती है और प्रजनन करती है। इसकी आयु लगभग 30 साल के आसपास होती है। अन्य पक्षियों की तुलना में ये बहुत बाद में प्रजनन शुरू करते हैं। मादा पक्षी 5 से 6 साल और नर पक्षी 6 से 8 साल की उम्र में प्रजनन शुरू कर देते हैं। आमतौर पर मादा कम बोलती है, लेकिन नर पक्षी पूरा दिन आवाज़ की नकल करने में गुजार देते हैं। आश्चर्य है कि इस पक्षी की असली आवाज़ कैसी है, इसका अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। नर पक्षी का रंग भूरा और काला होता है और इसी वजह से ये पेड़ों के बीच में कम दिखाई देता है। ये झाड़ियों में ही घोंसला बनाते हैं और वहीं अंडे देते हैं। अंडों में से बच्चे लगभग 50 दिनों में बाहर आ जाते हैं। सन 1932 में पहली बार लायर बर्ड का ऑस्ट्रेलियाई डाक टिकट पर चित्र लगाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के कुछ सिक्कों पर भी इस अनोखे पक्षी की तस्वीर देखने को मिलती है। लायर बर्ड ज़्यादातर समय ज़मीन पर ही चलते हैं, क्योंकि ये पक्षी देर तक हवा में नहीं उड़ पाते और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बार बार आग लगने से इनकी संख्या में थोड़ी कमी देखी गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।